2026 में अगर आप लिथुआनिया के बारे में सोच रहे हो, तो सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को दे देना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो एजेंट भी आप लोगों को कभी नहीं देगा। 2024 और 2025 के रूल्स फॉलो करके अगर आप लोग अपना वर्क परमिट या फाइल लगवा रहे हो, तो शायद आप लोग अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हो और अपना पैसा भी वेस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि 2026 के अंदर लिथुआना की इमिग्रेशन जो गवर्नमेंट है उसने सारा गेम चेंज कर दिया, उसने सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके पैसे ना खराब हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। लिथुआनिया ने अपने वर्क परमिट और कोटा सिस्टम को लेकर बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। पहले क्या होता था, एजेंट आराम से किसी भी कंपनी का नाम लेके वहां का एक कोटा सिस्टम निकाल के एक फेक ऑफर लेटर बना के आप लोगों को दे देता था। क्योंकि उस टाइम जो कोटा सिस्टम होता था वो अनलिमिटेड होता था, मतलब जितने मर्जी आप कहीं से भी किसी भी कंपनी से एक वर्कर का या 10 वर्कर का या 100 वर्कर के ऑफर लेटर या कोटा सिस्टम निकाल सकते हो। तो लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, ये जो कोटा सिस्टम होता है वो लिमिटेड कर दिया है। मतलब आप कोई भी कंपनी ज्यादा बंदे नहीं बुला सकते, वो सिर्फ लिमिटेड ही बुला सकती है। और उसको प्रूव करना होगा गवर्नमेंट को, कि अगर आप इस बंदे को बुला रहे हो तो क्यों बुला रहे हो। मतलब उसको प्रूव करना होगा जी वहां पे लोकल जो वर्कर्स हैं उसको नहीं मिल रहे हैं, वो उसका ये काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसको फॉरेन से कोई फॉरेनर वर्कर बुलाना पड़ रहा है। इसके अलावा क्या हुआ है, जो अपनी वीएफएक्स अपॉइंटमेंट होती है और जो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, टाइटनेस जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1% भी कुछ गड़बड़ दिखी, तो आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, सीधा बैन कर रहे हैं वो लोगों को। तो अगर आपको कोई एजेंट ये बोल रहा है जी बिना डॉक्यूमेंट के मैं तेरी सेटिंग से सब कुछ करवा दूंगा, तो समझ जाना सिर्फ आपको लूटने की तैयारी कर रहा है वो। अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर। इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं जी लिथुआनिया के अंदर जॉब्स एंड सैलरी को लेकर। और इस टाइम डिमांडिंग जॉब्स जो चल रही हैं लिथुआनिया के अंदर, वो चल रही हैं वेयर हाउसेस और अपना ट्रक ड्राइवर्स को लेकर। अब इसके अंदर सिर्फ एक दिक्कत हो रही है, जो एजेंट्स कर रहे हैं। वो आपको बोलते हैं जो इसके अंदर पैकिंग का काम है, स्कैनिंग का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आप लोगों का फाइल लग जाएगा। बट 2026 के अंदर रूल्स चेंज किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनका ये बोलना है कि अगर आप वेयर हाउस के जॉब्स में आप आ रहे हो, तो मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अब जिसके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है उसको वेयर हाउस के अंदर जॉब मिलना मुश्किल होएगा। और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक जाएगी। और उसके बाद जो थोड़े मोटा आपका टैक्स कटेगा और डेली का खर्चा और आपका खाने पीने का खर्चा और रूम का निकालने के बाद आपके पास वही 400 से 500 यूरो बचेगा महीने का। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स के बारे में। देखो, लिथुआनिया लॉजिस्टिक्स का हब है। सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कंपनियां लिथुआनिया के अंदर है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। और इसके अंदर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 2000 से लेकर 2500 यूरो बेसिक सैलरी वहाँ मिलती है। टिप वगैरह या ओवरलोड या ओवर टाइम कर करा के इससे भी ज़्यादा बन जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास इंडियन हैवी लाइसेंस है या पाकिस्तान का हैवी लाइसेंस है या दुबई के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके पास जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस के ऊपर आप लोग यूरोप के अंदर जाके सीधा ट्रक चला सकते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लिथुआनिया के अंदर जा रहे हो कंपनी के थ्रू भी, तो आपके पास यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या कोड 95 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ट्रक नहीं चला सकते हो। तो कंपनी आपको दो चांस देती है, वहाँ जाके आपका टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होएगा, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको कंपनी एक और चांस देगी कि आप सेकंड टाइम में क्लियर कर लो। अगर आप तब भी क्लियर नहीं कर पाए तो कंपनी आपको आपकी कंट्री दोबारा वापस भेज देगी। तो ये टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और सैलरी वही 2000 से 2500 बेसिक, अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को।